नमस्ते बेटा जी। और बताइएगा क्या हाल चाल आपके। तो बेटा आज पाठ संख्या 2 पढ़ रहे हैं। पाठ संख्या 1 में हमने इसका बेस पढ़ा था कंप्लीट। जिसने उसकी क्लास नहीं ली है जाके ले सकते हैं भाई, और लेना भी है। ठीक है भाई। हाँ, आज एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा जी, आपके सामने 7.1 है और इसके हम 4% करेंगे। ठीक है। हाँ भाई, ऐसे आया क्या मुंह धो के तो आए होंगे। मुंह धोने का मतलब है बेटा बेस पढ़ के आए क्या इस चैप्टर का। बेटा मैंने वहाँ पे 1 घंटा और 25 मिनट तक वहाँ पे मैंने आपको डांस करना नहीं सिखाया। ठीक है भाई। तो इसलिए जाके देखो, वो क्लास लो फिर आओ यहाँ पे, ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। ठीक है। देखो आपके सामने क्या है, एक चतुर्भुज है ए सी बी डी। आपके सामने एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है ए सी बी डी। हाँ, अब इसमें देर का है जो ए सी है वो ए डी के बराबर है। जो ए सी है आपके सामने, ये ए सी इस ए डी के क्या है बेटा, बराबर है। और ए बी कोण ए को समद्वि विभाजित करिए। जो ए बी है, कोण ए आ रहा था ना बेटा, ये कोण ए, इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। मतलब ये एंगल बाइसेक्टर रेखा है, समद्वि विभाजक रेखा है ए बी। इसका मतलब बेटा अगर ये 60 का है बेटा, इसका मतलब ये 60 का है, तो इसको दो बराबर भागों में बांटोगे तो ये कितना होगा, हो जाएगा बेटा 30 का। 30 का हो जाएगा ना, जाहिर सी बात है। दोनों को समद्वि विभाजित करिए। अगर मान लेते हैं ये 90 का था तो 45 में बांट देगा। इसका मतलब समझे क्या, ये कोण और ये कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है। हाँ बेटा, अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण क्या होगा, थीटा, क्योंकि इसको समान दो भागों में बांटा है। ठीक है भाई। हाँ, तो आपको ये सिद्ध करना है जो त्रिभुज एबीसी है और एबीडी है, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। मतलब एक तो त्रिभुज ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो मैं आपके सामने एक डायग्राम बना देता हूँ। एक तो देखो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो देखो आप। एक तो आपके सामने ऊपर वाला ट्राइंगल की बात कर रहा है ये किसकी बात कर रहा है बेटा, ऊपर वाले ट्राइंगल की। देखो एक तो ये इसकी बात कर रहा है, बात कर रहा है। देखो ए बी सी, इसकी बात कर रहा है ना, ए बी और सी। एक तो इस त्रिभुज की बात कर रहा है। तो इस त्रिभुज को मैं यहाँ पे उठा के बना दूं क्या, कोई आपत्ति है क्या आपको, अरे है क्या। हाँ, एक तो त्रिभुज है आपके सामने बेटा ए सी, क्योंकि हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। ठीक है, इसलिए एक तो त्रिभुज ए बी सी हो गया। एक त्रिभुज कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ये और नीचे वाला। देखो नीचे वाला ए बी डी, ए और ये हो गया बेटा बी और ये हो जाएगा बेटा डी, ए बी डी। ठीक है, तो एक त्रिभुज आया आपके सामने बेटा जी ए बी डी, हो गया ए, ये हो गया बेटा बी और ये हो गया बेटा डी। हाँ, इसने पहले तो एक भुजा बराबर दे रखी है बेटा। जो ए सी है, इस त्रिभुज की जो ए सी है वो किसके बराबर दे रखी है। चलो इसको चेंज कर लेते हैं, डायग्राम तो बन गया हमारा, बात खत्म, रिश्ता खत्म। देखो क्या हो गया, अब आपको दे रखा है बेटा। देखो देखो दे रखा है ना आपको, इस त्रिभुज की ए सी और इस त्रिभुज की ए डी ये बराबर है। दे रखा है ना आपको, देखो ए सी और ए डी क्या है, बराबर है। ये ए सी है और ये इस ए डी के क्या है बेटा जी, बराबर है। ए सी ए डी के बराबर है, देख सकते हो आप, बराबर दे रखी है आपको। तो हम पहले लिख लेते हैं भाई, इन दोनों त्रिभुजों को तो समरूप करना है सिद्ध। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी डी में। भाई इन तीन दोनों त्रिभुजों में ही देखेंगे हम। ठीक है, तो अब देखो पहले तो आपको ये भुजा दे रखी है, ए बी किसके बराबर दे रखा है, ए डी के। ए बी है ए सी, सॉरी ए सी, देखो ए सी ए डी के बराबर दे रखा है। ए सी बराबर है बेटा ए डी की। बेटा इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो ये ए भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। और ये कैसे आई बेटा, दिया है आपको। ठीक है, क्या है, कह सकते हो आप सीना ताड़ के भाई हमें दे रखा है। दूसरी बात है ये, अब देखो आप मुझे एक बात बताओ, ये एंगल बाई सेक्टर है, तो मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा। बेटा इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण क्या होगा बेटा, बराबर होगा। अरे जाहिर सी बात है, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण क्या होगा बेटा जी, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, देखो इस कोण को क्या बोलेंगे हम,
इसको आप बी ए सी भी बोल सकते हो या सी ए बी, तो मैं इसको बी ए सी बोल रहा हूँ, बी ए सी। भाई ये कौन, भाई ये कौन थीटा है, तो ये भी कौन थीटा ही तो होगा, तो इसका मतलब ये दोनों कौन क्या है, बराबर है। तो ये कौन इसके बराबर हो जाएगा, इसको भी क्या बोलते हैं हम, बी ए डी, एंगल ए। क्यों बराबर है, क्योंकि कारण तो लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि ए बी समद्वि विभाजक, समद्वि विभाजक रेखा है। भाई समद्वि विभाजक रेखा किसे कहते हैं, जो एंगल को दो बराबर भागों में बांट दे, तो इसका मतलब ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग क्या आएगा, बराबर आएगा। अब देखो देखिए, हाँ देखो एक चीज तो ये मिल गई हमें, ये तो बराबर दे रखा है। दूसरी बात है ये समद्वि विभाजक रेखा है, तो इसका मतलब ये दोनों कोण क्या हुए बेटा, बराबर हुए। तभी तो बेटा मैंने आपको समद्वि विभाजक पढ़ा के आया था बेस में, तभी बोल रहा हूँ बेस पढ़ के आओ आप अच्छे से। हाँ दूसरी बात देखो, तीसरी बात देखो आप लोग, ये देखो आप, इस त्रिभुज में भी ए बी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी क्या आ रहा है, ए बी। अरे बेटा इस त्रिभुज में भी ए बी आ रहा है, देखो आप, और इस त्रिभुज में भी क्या आ रहा है बेटा, ये ए बी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों में कॉमन नहीं है क्या बेटा, बेटा इस त्रिभुज में अगर ये 10 सेमी की है तो ये इस त्रिभुज में भी 10 सेमी की रहेगी होगी, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब है दोनों त्रिभुजों में, उसका ए बी और इसका ए बी, ये क्या होंगे बेटा, दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है, इसलिए ये बराबर है। दोनों में कॉमन है, कॉमन को क्या बोलते हैं हम, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा। अब मुझे एक बात बताओ, इसको थोड़ा गौर करके देखो, दो कोण की, दो भुजाओं के बीच का कोण, दो भुजाएं हैं बीच का कोण, दो भुजाएं हैं बीच का कोण बराबर है, दो भुजाएं बीच का कोण बराबर है, तो हमारा रोल लगता है बेटा साइड एंगल साइड, क्योंकि दो भुजाओं के बीच का कोण सर्वांग समता से या कसौटी से, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा, सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन सा, ए बी सी, ए बी सी किसके सर्वांग सम हो जाएगा, त्रिभुज, देख लो जो ए बी सी है ये किसके सर्वांग सम होगा, इसके होगा। तो लिखने का भी क्रम देख लो, ए किसके बराबर होगा बेटा, ए, देखो ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इसका ए कोण और इसका ए बराबर होगा। बी किसका होगा, बी कहाँ पे है बेटा, डबल लाइन के सामने, इधर देखो डबल लाइन के सामने कौन है, बी तो है। और सी किसके बराबर होगा, ट्रिपल लाइन के सामने सी बैठा है, तो इधर देखो ट्रिपल लाइन के सामने डी। तो यही तो आपको सिद्ध करना था, ए बी सी ए बी डी की क्या है बेटा, सर्वांग सम त्रिभुज है। ठीक है भाई, अरे कुछ नहीं किया है, एक भुजाएं तो आपको बराबर दे रखी थी, और इसने बोला ये बाइसेक्टर रेखा है, इसलिए कोण और ये कोण क्या हो गया, बराबर। दो चीजें तो होगी भाई इसमें और इसमें, एक ये तो ये एक तो चीज ये कॉमन आ गई, और ये एक ये आ गया भाई, एक तो ये बराबर दे रखी है और एक ये बराबर आ गया, और दूसरी बात है ये दोनों में ये कॉमन है, तो तीन आ गया। तो ये साइड एंगल साइड सर्वांग समता से ये क्या हो गया बेटा, सर्वांग सम हो गया। ठीक है भाई, आगे देखो अगला सवाल देखो, इसने बोला है एक ए बी सी डी आपके सामने एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी और बी सी बराबर है। इसका मतलब जो ये ए डी है और ये बी सी आपस में क्या है बेटा, बराबर है। और कोण ए, ये पूरा कोण ए और ये कोण देखो बी ए डी, डी ए बी ये है ना, डी ए बी मतलब ये कोण, और सी बी ए, सी बी ए मतलब ये कोण, ये बराबर है। ठीक है भाई, आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीडी कौन सा आ रहा है त्रिभुज, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो देखो आप कम से कम, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो देखो आप, देखो एक तो त्रिभुज एबीडी, देखो पहला देखो ए बी डी, ये है ना त्रिभुज एबीडी, ए और डी। इस त्रिभुज को किसके सर्वांग सम सिद्ध करना है, इस त्रिभुज को बी ए सी, कहाँ पे है बी, देखो हो गया बी ए और ये हो गया बेटा सी। इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है बेटा, आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है। देखो देखिए दोनों की आकृति में उठा के अलग अलग बना दो, कोई आपत्ति है क्या, देखो अलग अलग डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। यह आपके सामने ए और एक दूसरा डायग्राम कौन सा, ये वाला,
ए बी और ये दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है। कौन सी त्रिभुज को? एक तो त्रिभुज ABD, ABD भाई ये पहले वाला कर रहे हैं हम पहले, ठीक है। ABD वह त्रिभुज BAC में, भाई इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। सर्वांग सम के लिए मैंने आपको 3 रूल बताए थे, या तो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए, या फिर साइड एंगल साइड आ जाए, दो भुजाओं के बीच का कोण आ जाए, या फिर दो कोण के बीच में एक भुजा आ जाए। 3 रूल होते हैं, देखते देखिए कौन सा लगता है इसमें। ठीक है भाई, देखो आप इसने क्या है, पहले तो ये आपको दे रखा है AD और BC बराबर है। देखो आप थोड़ा गौर करके देखो, आप थोड़ा सीख गौर करके देखो बेटा जी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो इसने दिया है बेटा जो AD है, देखो दे रखा है AD और BC बराबर है, मतलब ये इसका ये जो AD है और इसका ये क्या है बेटा बराबर है। देखो देख रखे है ना, AD किसके बराबर है? BC। इस त्रिभुज में AD आ रहा है तो इस त्रिभुज में कौन सा आ रहा है बेटा? BC आ रहा है। तो एक चीज तो हमें एक भुजाएं तो बराबर मिल गई, ठीक है। दूसरी बात है इसने दिया है कोण। देखो पहले तो हमें ये दिया है वो लिख लेते हैं, है ना, बाकी की बात है। एक चीज तो हमें मिल गई, ये तो आपको दे रखा है तो इसको लिख लेते हैं हम। जो AD है वो किसके बराबर है बेटा? BC के, जो आपको क्या है बेटा दिया है। हाँ है। अब देखो देखिए, अब आपको पता है ये कोण, देखो ये कोण इसके बराबर दे रखा है। देखो दे रखा है, देखो आप थोड़ा ध्यान से देखो इसको। DAB, DAB कौन सा है? DAB मतलब ये कोण किसके बराबर दे रखा है? CBA, CBA कौन सा आ रहा है? देखो CBA, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या है बेटा? बराबर है। और ये भी क्या है बेटा? आपको दिया है। मुझे एक बात बताओ, दो चीज तो मिल गई, अरे दो चीज मिल गई, ये तो आपको दे रखा है। अब देखो आप मुझे एक बात बताओ, इसमें देखो इस त्रिभुज में ABD में देखो इसमें भी AB रेखा आ रही है, और इसमें भी देखो ABC, इसमें भी कौन सी AB रेखा आ रही है? AB रेखा आ रही है बेटा। ये दोनों में ये कॉमन रेखा है बेटा, ये दोनों में कॉमन रेखा है, ये इसमें भी आ रही है और ये रेखा इसमें भी आ रही है। इसका मतलब दोनों में कॉमन है, कॉमन रेखा। मान लेते बेटा ये AB 5 का है तो यहाँ पे भी ये 5 का होगा बेटा। ये 5 सेमी है AB, तो इस त्रिभुज में भी 5 करेगा और इसमें भी 5 करेगा। तो जाहिर सी बात है, मान लेते ये 5 सेमी का है तो ये भी 5 करेगा, तो ये भी 5 करेगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये कॉमन भुजा है इसमें। तो इसका मतलब हम लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे जो AB है भाई, इस त्रिभुज का AB और इस त्रिभुज का AB, ये दोनों में क्या है बेटा? बराबर है। बराबर है इसका मतलब क्यों है? कारण तो लिखना पड़ेगा। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है बेटा कॉमन, उभयनिष्ठ भुजा। थोड़ा ध्यान से देखो, दो भुजाओं के बीच का कोण, दो भुजाएं बराबर है, देखो दो भुजाएं बराबर है और बीच का कोण, दो भुजाएं बीच का कोण, दो भुजाएं बीच का कोण, तो हमारे ये रूल लगेगा साइड एंगल साइड। देखो दो भुजाएं बीच का कोण बराबर हो तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से, या कसौटी या रूल से, नियम से, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा? एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? कौन सा है? ABD, ABD क्या हो जाएंगे बेटा? एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। देख सकते हो क्रम, हम जरूरी थोड़ी ABD के ये आए, देखते देखिए ये आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो आप ए कौन किसके बराबर है? ए कौन है बेटा? B के, इसका मतलब पहले B लिखेंगे। देखो B, देखो आप B, B देखो B है बेटा डबल लाइन के सामने, भाई डबल लाइन के सामने तो बैठा है B। तो इधर देखो डबल लाइन के सामने कौन बैठा है? A बैठा है, डबल लाइन के सामने A बैठा है, A आएगा। D, इसका D ट्रिपल लाइन के सामने, इधर देखो ट्रिपल लाइन के सामने C, देख लो ये आ रहा है भाई, ये आ रहा है। कुछ नहीं है बेटा, एक तो भुजा दे रखी है और एक कोण बराबर दे रखा है, और हमें तो बेस इतना ही दिमाग लगाना था ये वाला। देखो एक भुजा तो आपको ये मिल गई और ये कोण मिल गया, ये तो आपको दो चीज़ तो दे रखी, तीसरी है ये कॉमन है, ठीक है। तो तीन चीज़ मिल गई, तो ये साइड एंगल साइड।
हाँ बेटा जी, आगे देखो, देखिए इतना अंधेरा अंधेरा क्यों हो रहा है भाई, कुछ रह गया? हाँ देखो, जरा इधर देखो आप लोग, लाइट लिखी है, तो इसलिए राजस्थान है, तो राजस्थान में कुछ भी हो सकता है। हाँ, ज़्यादा अंधेरा हो रहा है क्या? मैं काला दिखाई दे रहा हूँ, टेंशन नहीं है। ठीक है भाई, एक सेकंड रुको जरा। हाँ देखो भाई, तो आप मुझे एक बात बताओ, आपने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर लिया है, ठीक है भाई। अब आगे के सवाल करते हैं। ये ध्यान रखना है, ये दोनों त्रिभुज क्या है बेटा, सर्वांग सम है। सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं ना, तो बेटा सर्वांग सम त्रिभुज है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज एक ही हैं। इसकी संगत भुजाएं, इसका मतलब है ऑटोमेटिक इसकी जो ये तीसरी भुजाएं हैं, ये तीसरी भुजा ये इसके बराबर हो जाएगी, और संगत कोण भी क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। संगत कोण भी क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ देखो आप, अब मैं इसको रब कर दूं, आपने नोट तो कर लिया होगा, जाहिर सी बात है, इतना टाइम मिल गया आपको। अब देखो, अब आप देखो अगला जो सवाल करते हैं, इसमें देखो आप, आपको ये सिद्ध करना है दूसरा। दूसरा क्या है, आपको ये सिद्ध करना है बी डी किसके बराबर है, ए सी के। जो बी डी है कहाँ पे मर रहा है, बी डी, ये ए सी के बराबर सिद्ध करना है। आपको पता है इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम त्रिभुज सिद्ध कर रखे हैं भाई। इन दोनों त्रिभुजों को हमने, आपको पता है ये दोनों त्रिभुज क्या है बेटा, सर्वांग सम है। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाओं का एक होता है, भुजाओं का अनुपात कितना होता है बेटा, एक होता है। तो इसका मतलब आप मुझे एक बात बताओ, जो बी डी का है लास्ट वाली दो है, इसका अनुपात किससे होगा, इससे ही तो होगा। जो बी डी है बेटा, इसका अनुपात किससे होगा, इससे ही तो होगा भाई। इनका भुजाओं का अनुपात, आपको पता है ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात कितना होता है, एक होता है। अब आपको पता है ये भाग में है, तो इसको गुणे में बेच दो, तो ये ए सी एक से गुणा होगा तो ए सी तो आएगा, तो ये हो गया सिद्ध। इतनी सी बात है। तीसरा देखो, आपको कौन बराबर सिद्ध करना है, देखो ए बी ए सी, आपको कौन ज्ञात करना है, ए बी डी कहाँ पे आ रहा है, ए बी डी, इस कोण को किसके बराबर, बी ए सी, इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करना है। इन दोनों को क्या करना है बेटा, बराबर सिद्ध करना है, ये दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करना है। तो आपको पता है बेटा जी, आपको पता है ये इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं। आपको पता है जो ए बी डी है वो किसके सर्वांग सम है बेटा, अरे बेटा जो ए बी डी है वो किसके सर्वांग सम है, त्रिभुज बी ए सी के। इसका मतलब है जो एंगल बी है वो किसके बराबर होगा, सी ए, एंगल बी है वो किसके बराबर होगा, है ना, बी को ए बी डी, ए बी डी, ये ए बी डी लिखा है, और यहाँ पे बी ए सी, सही तो लिखा है। हाँ, ए बी डी को किसके सिद्ध करना है, हाँ देखो तीसरा ए बी डी को आपको बी ए सी, कहाँ पे है, बी ए सी, अच्छा ए बी डी, इसको इस कोण को आपको इस कोण के क्या करना है बेटा, बराबर सिद्ध करना है। और आपको पता है ये दोनों त्रिभुज क्या है बेटा, सर्वांग सम है। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं ना, इसलिए ये कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा। इस त्रिभुज का बी, इसका बी कोण है ये है, इसको क्या बोलेंगे आप, ए बी डी, है ना। देखो आप ए बी डी ए के बराबर हो जाएगा, इसको क्या बोलोगे आप, बी ए सी, ठीक है, बी ए सी, ठीक है भाई जी। तो आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। बेटा ये सर्वांग सम त्रिभुज है, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। अगर कोई दो सर्वांग सम त्रिभुज दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं, इसका मतलब संगत कोण बराबर होंगे, और संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा बेटा जी, एक होगा, ठीक है। हाँ, तो बेटा दो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं ना, इसका मतलब होता है उनकी संगत कोण भी बराबर होते हैं और संगत भुजाएं भी बराबर होती है। तो यहाँ पे भुजाएं बराबर पूछी है, तो कारण लिख दिए भाई, ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध किया था हमने, इसलिए भुजाएं बराबर है। कोण भी पूछा है, आपको पता है ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है, इसलिए संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, देखो अगला सवाल। क्या हो रहा है, एक सेकंड रुकना। हाँ बेटा जी, आगे देखो, देखिए,
हाँ नहीं सुधर सका भाई, क्या करें। अब इसने बोला है एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो लंब रेखाएं, मतलब आपके सामने एक रेखाखंड ए बी, ये रेखाखंड आपके सामने ए बी रेखाखंड है और इस पे दो लंब रेखाएं हैं। अब सामने एक रेखाखंड दिखाई दे रहा है ए बी बेटा, इस पे दो लंब रेखाएं, एक तो इधर से डाला गया लंब है और एक तो इधर से डाला गया लंब है और एक इधर से डाला गया क्या है बेटा, लंब है। ठीक है, इसको तो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। दो लंब रेखाएं, एक तो ये होगी और एक ये होगी, लेकिन थोड़ा नोटिस करो, थोड़ा ही सीख नोटिस करो, जो ये लंब रेखा है ये आपस में समांतर रेखाएं होगी। देखो मेरे को देख के पता चल गया, आपको पता है जो ये रेखा है, देखो आप मुझे एक बात बताओ, जो ये है बेटा ये रेखा है समांतर नहीं है क्या, इसने बनाया ऐसे है तो क्या करे भाई, लेकिन देख के पता होना चाहिए आपको ये कैसे समांतर हुई। देखो आप, मुझे तो एक बार में पता चल गया भाई ये समांतर है, हो गया ए और ये हो गया बेटा डी, ये दे रखा है ना आपके सामने। मुझे एक बात बताना बेटा जी, अगर इस रेखा को मैं आगे बढ़ा दूं, कोई आपत्ति है क्या, इस रेखा को भी मैं आगे बढ़ा दूं, तो आप देखो ये एकांतर कोण बराबर दे रखे, ये एकांतर आपको पता है दो समांतर रेखाएं कब होती है, जब एकांतर कोण बराबर हो, जाहिर सी बात है। तो इसमें बेटा एकांतर कोण बराबर दे रखे, इसलिए रेखाएं क्या हो जाएगी बेटा, समांतर हो जाएगी। जब समांतर रेखाएं होती है तो बेटा संगत कोण भी क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। ठीक है, और एकांतर कोण है, इसका उपयोग उठाना, ये लाभ उठाएंगे इसका, ठीक है भाई, यूज में लेंगे इसका। कैसे, देखो कैसे, इसने बोला है इसके ए बी पे दो लंब रेखाएं हैं, ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाएं हैं, तो दर्शाए कि सी डी, जो सी डी है इस रेखाखंड ए बी को क्या करती है बेटा, समद्वि विभाजित करती है। मतलब जो सी डी रेखा है, ये जो रेखा जा रही है आपके सामने ए बी को क्या कर रही है बेटा, समद्वि विभाजित करिए। समद्वि विभाजित का मतलब समझ गया क्या, समान दो भागों में बांट रही है। इसका मतलब है ये भाग और ये भाग क्या होगा बेटा, बराबर होगा। इसका मतलब कुल मिला के आपको ये सिद्ध करना है बेटा, ये ए ओ बी ओ आपस में क्या हो जाए बेटा, बराबर हो जाए, तो इसका मतलब ये समद्वि विभाजक रेखा हो जाएगी। अरे कुल मिला के बेटा आपको ये सिद्ध करना है जो सी डी है ए डी की ए बी की समद्वि विभाजक रेखा है। अरे बेटा इसने ये बोला है जो सी डी है वो ए बी को क्या कर रही है बेटा, समद्वि विभाजित कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है बेटा, इसका मतलब है बेटा अगर ये इसको समद्वि विभाजक, आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है भाई, आपको ये सिद्ध करना है। चलो मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है भाई, आप कंफ्यूज में रहोगे इसलिए पहले लिख ही देते हैं आपको क्या सिद्ध करना है क्या नहीं करना है। देखो आपको ये सिद्ध करना है बेटा जी, सिद्ध करना तो सी डी है, सी डी रेखाखंड ए बी को क्या करिए बेटा, समद्वि विभाजित। जो सी डी रेखा है, जो सी डी रेखा है जो ए बी को क्या कर रही है बेटा, समद्वि विभाजित कर रही है। इसका मतलब आपको ये सिद्ध करना है, इसका मतलब समद्वि विभाजित करेगी, तो इसका मतलब अगर मैं ये सिद्ध कर दूं ये दोनों पार्ट बराबर है, भाई मैं ये बोल दूं बेटा एक त्रिभुज है, ये दोनों पार्ट बराबर है, ये दोनों पार्ट क्या है बेटा, बराबर है। इसका मतलब ये हो गया बेटा ए ओ बी, मैं बोल दूं ए ओ किसके बराबर है बेटा, ओ बी के। इसका मतलब ये समद्वि विभाजक रेखा होगी, भाई ये समद्वि विभाजक रेखा होगी, तभी तो इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। तो मैं ऐसे लिख दूं भाई ये दोनों बराबर भाग है, मैं ये सिद्ध कर दूं भाई ये दोनों बराबर भाग है। मैं ये बोल दूं भाई जो बी ओ है वो किसके बराबर आ जाए बेटा, ओ ए के। भाई ये बोलूं चाहे ये बोलूं बात तो एक ही है, दो बराबर भाग है, इसका मतलब ये रेखा समद्वि विभाजक है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको इस त्रिभुज की
इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा आपको क्या करनी है बेटा, बराबर सिद्ध करनी है। ठीक है भाई, अभी तो ये बराबर नहीं है भाई, क्या अभी बराबर है क्या, ये नहीं है, ये अभी बराबर नहीं है, लेकिन आपको ये बराबर सिद्ध करनी है। ठीक है भाई, आपको ये बराबर सिद्ध करनी है। तो इसके लिए बताओ, तो त्रिभुजों को, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा बेटा, सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सर्वांग सम के, समरूप के नहीं, सर्वांग सम के, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे बेटा जी, हम सर्वांग सम में सिद्ध करेंगे। आगे की बात समझ में आपको, अरे बेटा आगे बात समझ में, तो इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, इसकी उत्पत्ति करते हैं। दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक तो त्रिभुज ऊपर वाला, इसको नाम दे देते हैं सी बी ओ, या फिर ओ डी सी, व त्रिभुज नीचे वाले को क्या दे देते हैं, ओ ए डी। दोनों त्रिभुजों में देखो, आप मुझे एक बात बताओ, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो आप मुझे एक बात बताओगे क्या, आपको ये भुजा बराबर दे रखी है, इस और इसकी एडी बराबर दे रखी है, देखो, नहीं बराबर भी, बराबर दे रखी है आपको, देखो चिन्ह बढ़ा रखा है, इसका मतलब इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा, देखो दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बना देता हूँ मैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए कोशिश करते हैं भाई। एक तो है ये ओ, एक तो ये त्रिभुज है आपके सामने, और एक त्रिभुज कौन सा है बेटा, इसको थोड़ा उधर बनाते हैं भाई, इधर फिर आएगा नहीं। देखो, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है, ओ बी सी, और एक आ गया आपके सामने ओ ए, और ये हो गया बेटा डी, डी है ना। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो पहले बात तो देखो, ये भुजा बराबर दे रखी है आपको, बी सी है, देखो आप सब बोला है, ये जो लंब है, देखो जो ए बी पे जो लंब है ना, ए बी पे लंब, ए बी पे एक तो आपके सामने बी सी लंब है और एक कौन सा है, ए डी है, ये लंब है, जो ए डी और बी सी है ये बराबर लंब है, बराबर समझ गया, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं, लंब तो है ही है बेटा, ये दोनों भुजाएं लंब तो है ही है, लंब के साथ साथ क्या है बेटा, बराबर भी है। और बेटा ये दोनों भुजाएं क्या है बेटा, लंब है, लंब का मतलब 90 डिग्री का, इसका मतलब ये बी और इसका ए, इसका मतलब है बेटा एंगल बी और एंगल ए क्या है, बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री का है। ठीक है, अब इसने बोला है एडी और बीसी क्या है, लंब है, लंब है, इसका मतलब इस त्रिभुज का बी और इसका ए क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। दूसरी बात देख सकते हो, अब लंब के साथ साथ क्या है, ये बेटा बराबर भी है, इसका मतलब जो ये बीसी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एडी के, जो बीसी है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एडी के। ये बेटा दोनों चीज क्या है, आपको दिया है, देख है ना, ये दोनों चीज, जो बीसी है वो एडी के बराबर है। अब देखो, देखिए दो चीजें तो मिल गई, अगर एक चीज और हमें मिल जाए तो बात बन जाए हमारी। देखो देखिए कैसे, मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है क्या, आमने सामने के कोण, क्या ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है क्या, मुझे एक बात बताओ बेटा, ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसका मतलब है इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे, आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो इस कोण को क्या लिखेंगे हम, इसको बी ओ सी लिख दें, बी ओ सी बराबर, इसको क्या लिखेंगे, ए ओ डी लिख देते हैं, एंगल ए ओ डी, क्यों बराबर है बेटा, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, एक कोण बराबर आ गया, एक कोण बराबर आया, एक भुजा बराबर आई और एक कोण बराबर आया, देखो तो लफड़ा हो गया भाई, हाँ, तो ये कोण हमारे का किसी काम का नहीं है भाई, क्योंकि हमें देखो, आप देख रहे हो, आप
दो कोण बराबर है ना, दो कोण बराबर है, ये दो कोण बराबर है, तो इसकी बीच वाली भुजा चाहिए, इसकी बीच वाली भुजा चाहिए। तो हमारे पास ये रूल लग जाता, तो कोण के बीच वाली भुजा चाहिए, तब जाके हमारे पास ये रूल लग जाता है। इसका मतलब ये शीर्षाभिमुख कोण हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन हमें इसके लिए कोई दूसरा आइडिया लगाना पड़ेगा। देखो दूसरा है, देखो एक और चीज मिलेगी कहीं ना छुपी है, ढूंढो उसको। एक और चीज है जो बराबर है। हाँ हम तो भूल गए भाई, समांतर रेखाएं हैं, थोड़ा ध्यान दो। ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, इसको फिर से बनाना पड़ेगा भाई मेरे को। हाँ मुझे एक बात बताओ, समांतर रेखाओं का उपयोग करें ताकि हमें कुछ तो मिले। आपको पता है ये दोनों रेखाएं क्या है बेटा, समांतर है। आपको तो ये बी सी है, एक सेकंड, ये आगे आपके सामने बी और ये होगी बेटा सी, और इधर देखो आप, ये होगी बेटा डी और ये होगी बेटा ए, और इसके बीच में एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक, ये तिर्यक रेखा नहीं लेंगे हम, ये वाली तिर्यक रेखा लेंगे, इसके बीच वाली रेखा लेंगे हम भाई, ये रेखा लेंगे हम। तो देखो आप, आपको पता है दो समांतर रेखाओं में संगत कोण बराबर होंगे। पहले तो मैं लिख दूं आपके सामने, जो बी सी है भाई, जो ये जो बी सी है बेटा जी, बी सी है वो किसके समांतर हो जाएगा बेटा, ए डी के। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है भाई, क्योंकि संगत कोण बराबर है। देखो लिख सकते हो यहाँ पे, देखो डायग्राम भी बना सकते हो, डायग्राम बना देते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गया बेटा बी और ये हो गया बेटा सी और ये हो गया बेटा ए और ये हो गया बेटा डी। देखो इसके बीच में तिर्यक रेखा, इसकी तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एकांतर कोण बराबर है। यहाँ पे तिर्यक रेखा के क्या है बेटा, एकांतर कोण बराबर है। तो आप लिख सकते हो, पहले एकांतर कोण लिख लेते हैं, ठीक है भाई। हाँ इस कोण को नाम दे देते हैं ओ यहाँ पे। तो हम दे देंगे, देखो ओ, ओ बी सी, ओ बी सी ये किसके बराबर है बेटा, ओ ए डी, ओ ए डी। तो ये क्या है बेटा, एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण। भाई आपको समांतर रेखाएं सिद्ध करनी पड़ेगी। आपको पता है ये दोनों, इसलिए ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, जो बी सी है वो किसके समांतर हो जाएगी बेटा, ए डी की। अब आपको पता है ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो क्या ये संगत कोण बराबर होंगे। अरे प्राणियों बताओ, क्या ये संगत कोण बराबर होंगे। देखो ये कोण इसमें आ रहा है, देखो ये कोण इसमें आ रहा है बेटा जी, तो ये संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो देख सकते हो, इसका मतलब है इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण क्या आ गया बेटा, आपके सामने बराबर आ गया। तो आप लिख सकते हो बेटा, हाँ इस कोण को क्या लिखेंगे हम, ओ सी बी या फिर बी सी ओ, किसके बराबर आ जाएगा आपके सामने, ए ए ए डी ओ। क्यों बेटा, ये एकांतर अंतः, ये दो रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, तो इस तिर्यक रेखा को पकड़ लो आप, ये कोण और ये कोण क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, आपके सामने एक कोण बराबर है, एक भुजाएं बराबर हैं और एक कोण ये बराबर है। देखो दो कोणों की बीच की भुजा, यहाँ पे भी देख लो दो कोणों की बीच की भुजा है, इसलिए बेटा ये हो जाएगा बेटा आपके सामने साइड एंगल, साइड समरूपता से, सर्वांग समता, सॉरी सर्वांग समता, समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा, सर्वांग सम हो जाएंगे। इस त्रिभुज को, इसको बोल देंगे हम ओ बी सी, किसके सर्वांग सम हो जाएगा बेटा, त्रिभुज। अब देख लो ओ, इसका ओ डबल लाइन के सामने, इधर डबल लाइन के सामने कौन है, ओ ही तो है, ओ, ठीक। हाँ आगे क्या आ रहा है, बी, बी कहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री का कौन सा, ए, फिर क्या आ जाएगा बेटा डी। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, हमें यही तो सिद्ध करना था बी ओ। अब आपको पता है ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है।
बेटा ये दोनों त्रिभुज क्या है बेटा जी, सर्वांग सम है। तो देखो आप, आ गया आंसर, तो चिंता क्यों करते हो भाई। बेटा आपको पता है इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, और आपको पता है सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब है जो OB है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, AO की। इसका मतलब है, हो गया ना, OB किसके बराबर है, AO के। यहाँ पे बेटा जी ये लिख रखा मैंने, दिख रहा होगा आपको, तो लिख रखा मैंने AOD। हाँ, मतलब जो OB है वो AO के क्या आ गया बेटा, बराबर आ गया। इसका मतलब ये दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब है जो CD है वो एक समद्वि विभाजक रेखा है, जो CD है। तो आगे लिख दो आप, अतः, आगे लिख देते हैं, अतः जल है CD AB की समद्विभाजक रेखा है। ये आपको सिद्ध करना था। अब आप इसको जल्दी से नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। लास्ट सवाल है। हाँ, देखो देखिए बेटा, अगला सवाल देखो। इसने बोला है L और M दो समांतर रेखाएं। कहाँ पे हैं ये दो समांतर रेखाएं आपके सामने? एक तो ये रेखा और एक ये रेखा। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, जिनके समांतर रेखाएं P और Q एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। इसका मतलब जो P और Q है ये भी एक क्या है, समांतर रेखाएं हैं। इसका मतलब आपके सामने जो PQ भी है बेटा जी, ये आपके सामने समांतर रेखा है। देखो जो ये PQ रेखा है, ये समांतर रेखाएं हैं। बढ़िया बात है, जब समांतर रेखाएं होती है तो दिमाग में ये रखो, हमें संगत कोण बराबर हो सकते हैं और एकांतर कोण भी बराबर हो सकते हैं। ठीक है भाई। हाँ, तो आपको सिद्ध करना है ABC। कहाँ पे आ रहा है ABC, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे आसान काम है। सबसे पहले बात तो देखो, इसमें एक तो उभयनिष्ठ भुजा आ रही है इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में। देखो एक तो दोनों में ऐसी ऐसी आ रही है, इसका मतलब उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, हाँ, पहले तो मैं लिख लेता हूँ। एक तो त्रिभुज हमें है ABC व त्रिभुज CDA में। ठीक है भाई, तो दोनों त्रिभुजों को अलग बनाते हैं क्या? चलो बनाए लेते हैं। देखो आप, एक तो त्रिभुज ABC आ गया और एक त्रिभुज आ गया आपके सामने, ये हो गया बेटा A, ये हो गया बेटा B, और ये हो गया बेटा C, और ये हो गया बेटा D। इसको खोल के अलग से, दोनों त्रिभुजों को अलग से खोल दिया। तो अब देखो आप, सबसे पहले है दोनों में AB और AB। AC है ना, AC, सॉरी, यहाँ पे C है और यहाँ पे B है बेटा। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांग समसिद्ध करना है, तो दोनों में एक AC आ रहा है। इसका मतलब मैं ऐसे लिख दूं बेटा, AC बराबर AC, उभयनिष्ठ भुजा। एक चीज तो मिल गई हमें, दया रे दया, या तो आसानी से मिल गई, उभयनिष्ठ भुजा। अगर कोई दो चीज और मिल जाए तो मिल जाएगी आराम से, तो पेशेंस रखो भाई। अब आप मुझे एक बात बताओ, बताओगे मुझे, आप मुझे एक बात बताना, समांतर रेखाएं पकड़ो आप, आपके सामने ये समांतर रेखा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, P और Q समांतर रेखाएं देखो, और इसमें ये एक तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है ये। तो मुझे एक बात बताओ, ये संगत कोण एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे? जाहिर सी बात है बेटा, आपके सामने ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये हो गया बेटा P और ये हो गया बेटा Q, और इसके बीच में एक तिर्यक रेखा है जो AC है, A और C। इसका मतलब ये संगत कोण आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। और होंगे, होंगे ना। ये डायग्राम यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, डायग्राम से समझ में आ जाएगा। एक चीज़ तो ये होगी आपके सामने, दूसरी चीज़ आपके सामने ये हो जाएगी, होगी बेटा P और ये हो गया बेटा Q। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है एक AC,
ए और सी, इसका मतलब ये कोण बराबर होंगे आपके, ये कोण क्या होंगे बेटा जी, बराबर होंगे। अब देखो, अब आपको पता है ये दोनों कोण, ये कोण किस में आ रहा है, इस त्रिभुज में आ रहा है, और ये कोण किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, जाहिर सी बात है, और आ गया। तो इसका मतलब है इस कोण को क्या बोलेंगे हम, बी ए सी बोल देते हैं। देखो यहाँ पे ए और सी बराबर आ रहा है, ठीक है, हाँ, तो इसको बी ए सी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, इसको क्या लिखेंगे हम, डी लिख देते हैं। बेटा ये दो कोण बराबर हुए हैं, क्यों बराबर हुए हैं, क्योंकि रेखा पी किसके समांतर है बेटा, क्यू के एकांतर अंतः कोण है, अंतः कोण है, ठीक है भाई। भाई इन दो रेखाओं को पकड़ा तो हमें एक एकांतर अंतः कोण मिल गया, जो क्या है, बराबर हो गए। तो दो चीज तो मिल गई। अब हमने PQ रेखा को पकड़ा है, तो इसी प्रकार हम पकड़ लेते हैं, एक तो AB और BC रेखा को पकड़ लें क्या, AD और BC को। तो एक बार बनाता हूं मैं इसका डायग्राम, मैं आपके सामने इसका डायग्राम बनाता हूं, देखो कुछ तो मिलेगा, हाँ, देखते हैं क्या मिलता है। भाई ये दो समांतर रेखाएं, इसको भी पकड़ लेते हैं, हाँ। अब इसके बीच में तिर्यक रेखा कौन सी आ रही है, वही आ रही है AC वाली, देखो ये AC वाली इसमें भी आ रही है ना, देखो ये AC आ रही है, A और C। मुझे एक बात बताओ, देखो ये कौन देखो आप, और ये देखो बेटा जी, ये देखो, ये एकांतर अंतःकोण नहीं हो गया क्या, एकांतर अंतःकोण नहीं हो गया क्या। कोई सोच रहा है सर मैं इधर वाला क्यों नहीं ले रहा हूँ, अरे बेटा इधर वाला, कोई सोच रहा है बेटा इधर वाले क्यों नहीं ले रहे हम, तो आप इधर वाला लोगे तो ये तो देखो इस त्रिभुज से बाहर जा रहा है ना, इसलिए नहीं लिया मैंने, ठीक है भाई, हाँ। तो इसका मतलब है ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, इसका मतलब है इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का कहाँ पे ये सी, ये कोण क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, इस कोण को क्या लिख देते हैं हम, DAC या फिर CAD, किसके बराबर हो जाएगा, इसके, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं, BC। क्यों, क्यों है बेटा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो AD है, AD किसके समांतर है बेटा, BC के, AD है, जो AD है वो BC के समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं क्या है बेटा, समांतर के एकांतर अंतः कोण है, इसलिए क्या हो गए बेटा, बराबर हो गए। अब थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, ये दो कोण बराबर, आपको पता है ये भुजा तो आई थी कॉमन है, ये भुजा क्या आई थी, दोनों में कॉमन है। देखो दो कोण की बीच की भुजा, दो कोण की बीच की भुजा बराबर है, तो इसका मतलब है साइड ने, दो कोण की बीच की भुजा है ना, दो कोण है और बीच की भुजा है, दो कोण की बीच की भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज किसको, ABC, ABC किसके, जो ABC है वो किसके समांतर और सर्वांग सम हो जाएगा, देख लो आप, A किसके बराबर है, देख सकते हो आप, अरे आपको यही तो सिद्ध करना था, ABC को उसके सर्वांग सम सिद्ध करना था। देखो A किसके बराबर है, A ट्रिपल लाइन, यहाँ पे कौन सी ट्रिपल लाइन, ये C है ना, देखो C आ रहा है, देखो यहाँ पे भी C आ रहा है, हाँ B लिखा, फिर B कौन सा है, खाली पड़ा, जो उधर देखो खाली पड़ा कौन सा है, D। C कौन सा है, ट्रिपल लाइन, नहीं ABC ट्रिपल लाइन है, इधर ट्रिपल लाइन कौन सा है, यही तो आपको सर्वांग सम सिद्ध करना था बेटा जी, हो गया ये तो आराम से। अरे कुछ नहीं है, सबसे पहले देखो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, ये ध्यान दो। तो दोनों में एक तो ये उपनिष्ठ भुजा आ रही है, पहली बात तो ये एक हमारे पास भुजा आ गई, ऐसा ही। दूसरी बात है, आपको पता चल गया ये PQ समांतर रेखा है, PQ समांतर रेखा है, तो ये एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे, इसका मतलब इसका A और इसका C क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। अब आपको पता है AD और BC भी क्या है, समांतर रेखाएं,
तो इसके भी संगत कोण क्या हो जाएंगे बेटा, ऐसे बराबर हो जाएंगे। तीन चीज आई है और इससे सर्वांग सिद्ध हो गया। ठीक है भाई, नोट कर लिया जाए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। नहीं है क्या आज के लिए? चलो ठीक है बेटा जी, कोई बात नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, और क्लास को आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है बेटा, ऐसे उड़ के फुड़ के मत चल जाना। ओके, टेक केयर, सी यू, बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम।